नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पचौरी आज आपके साथ हाज़िर हूँ, फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। मेरे पास आजकल सुनने में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मेरे कलीग्स वगैरह, मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह मेरे से ये चीज़ पूछते हैं कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। और सबसे पहली बात, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम में सब लोग सोचते हैं, जो लोग विचार विमर्श करते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लॉकडाउन के बाद की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी? लॉकडाउन के बाद हमारा जीवन कैसा होगा? ये लॉकडाउन हमारे आने वाले समय को कितना प्रभावित करेगा? अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो इस बात को सोचते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, ये दुनिया कैसी होगी, या हमारा नॉर्मल जो रूटीन चलता था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यकीन मानिए आप उन नॉर्मल लोगों में से नहीं हैं जो कि भीड़ में रहा करते हैं। आप एक अलग सोचने वाले, एक अलग विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। तो अब हम आज इस बात पर बात करें कि लॉकडाउन के बाद का हमारा जीवन कैसा होगा। क्या ये लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है? क्या सब कुछ एकदम बहुत जल्दी पटरी पर आने वाला है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वेक अप। वेक अप, आई एम सेइंग, बिकॉज़ कि ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही, अगर जैसे कि कई लोगों ने सोचा था कि 14 अप्रैल को हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे, वैसा जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। उसके बाद हमें सुनने में आया, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब लॉकडाउन एक्सटेंडेड किया गया है, जो कि पहले भी कई दिग्गज, कई भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि यह लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, जैसा कि हुआ भी। देखिए, अगर कोई भी भविष्यवक्ता या फिर कोई भी बड़ा इंसान ये बात बोलता है कि ये चीज़ होगी, तो शायद उसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी रिसर्चेज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि दीज गाइज आर द एस्ट्रोलॉजर्स, उनको भविष्य का ज्ञान है या फिर उनका सिक्स सेंस काम कर रहा है। अगर आप मार्केट को देखेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, कंडीशंस को देखेंगे, तो आपको एक चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ऐसा क्यों वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो लोग चीज़ बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, तो दे हैव सम स्पेसिफिक रीज़न्स। जैसे कि हम लोगों में कई लोगों को मैंने देखा था, वो लोग प्लानिंग करने लग गए थे कि हम 15 अप्रैल को यहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं। बट लेकिन मेरे कई परिचित व्यक्ति जो कि ऐसा सोचते थे, हम लोग जो कि अच्छे दिग्गज लोग हैं, कि नहीं, ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जिसके कारणवश हम लोगों ने कोई भी प्लानिंग्स नहीं बनाई और हम लोग लॉकडाउन के लिए लंबे समय के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लाइक यूएस, इटली, वो लोग भी इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा चुके हैं, अपनी अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा चुकी है। देखिए, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत एक विकसित देश है, जबकि विकासशील देश, जो कि अभी हम लोग विकासशील बनने की राह पर हैं, अभी हम लोग इतने ग्रोन अप नहीं हो पाए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड फैक्ट दैट येस, वी आर ग्रोइंग, वी आर द ग्रोइंग कंट्री। बट लेकिन जो लोग ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, जो कि भारत की, जो कि विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश, अमेरिका भी आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस के सामने कितना निढाल है। और डेली वहाँ पर अगर एम्बुलेंस आती है तो लोग डर जाते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा एडवांस माने जाते थे कि हाँ, वो लोग मौत से लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। नासा तक पहुँच गए वो लोग। अगर कोई भी चीज़ में इनिशिएट लिया जाता था तो अमेरिका जैसी कंट्री सबसे आगे रहा करती थी। बट लेकिन आज के देश में, आज के टाइम में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतने बड़े विकासशील देश जो कि विकसित हो चुके हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से, जैसे कि ट्रम्प ने कई बार कहा, मिस्टर ट्रम्प ने बोला कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए 1 लाख 2 लाख मौतों के लिए, लंबे लॉकडाउन के लिए, आगे अर्थव्यवस्था में आने वाली परेशानियों के लिए। वहीं पर हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़, सबसे पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने माइंड सेटअप को हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड। आई प्रे टू गॉड कि ऐसा हो, बहुत जल्दी ऐसा हो कि हम लोग इस सब समस्याओं से बाहर आ जाएँ, हमारा जीवन नॉर्मल हो जाए। बट लेकिन हाँ, ऑन द अदर हैंड, वी हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। अगर ये मेरा लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, जहाँ पर कुछ लोग इस लॉकडाउन को, इस जो ये महामारी के वजह से जो परेशानियाँ आई हैं, इनको नेगेटिव समझ रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग, यकीन मानिए, इस परेशानी की वजह से इस जीवन में हमारे आने वाले समय के अंदर जो बदलाव आने वाले हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह फेस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो लोग लाइक ज़ूम वगैरह, स्काइप वगैरह, ये इन लोगों ने अपने आप को नए डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया। इन्होंने देखा कि हाँ, समय की मांग क्या है। तो अगर जो लोग अपने आप को इस नए डिजिटलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे,
वो लोग जितना जल्दी इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे कि हाँ हमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कई लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स पर, हम लोगों को भी पहले देखा कि हम लोग इतने फेमिलियर नहीं थे एंड्रॉयड फ़ोन्स को, स्मार्टफ़ोन्स को लेकर के। पहले नॉर्मल फ़ोन्स हुआ करते थे जिसमें टॉर्च वाले फ़ोन्स और नॉर्मल कीपैड से फ़ोन लगाना और फ़ोन काटना। बट लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉयड्स आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक्स आया, ट्विटर वगैरह आया, हम लोग उसमें सोशलाइज़ हुए, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। हमने सीखना चाहा, हमने करना चाहा तो ही हम कर पाए, जिसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें मिलते हैं सीखने को। तो इसी तरीके से अब जैसे कि हमने सोशल मीडिया को अडॉप्ट किया, हमने फेसबुक्स को, हमने ट्विटर्स को, हमने एंड्रॉयड फ़ोन्स को, हमने आईफ़ोन्स को हमने अडॉप्ट किया। इसी तरीके से हमें अब न्यू डिजिटलाइजेशन के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा कि मेरी कई लोगों से बातें होती हैं, कई लोग कहते हैं नहीं सर कोई बात नहीं, 10 या 15 दिन की बात है, इसके बाद तो हम नॉर्मल अपने जिस रूटीन पर ऑफिस जाते थे उसी रूटीन पर ऑफिस जाना शुरू करेंगे। जैसे हम कस्टमर से मिलते थे उनकी जगहों पर या फिर उनको अपने ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर बुला करके मीटिंग करते थे, वैसे मीटिंग्स करेंगे और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को गलत फहमियों से बाहर निकालें। अपने आप को जो झूठी तसल्ली देते हैं वो किस हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप अपने साथ बेकार गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को नई जंग के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हमें तैयार रहना चाहिए कि हाँ अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है। इस लॉकडाउन के बाद में यकीन मानिए लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी होगी। एक नया कल्चर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि पहले हम हाथ मिलाते थे, लोगों से गले मिलते थे, लोगों के पास आना-जाना ज़रूर समझते थे। हमारे कस्टमर्स हमें कहते थे कि नहीं आप आइए, आकर के समझाइए, या फिर आप लोग कस्टमर से मीटिंग के बाद ही कुछ समझते थे, फ़ोन पे चीज़ें समझना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड कई कंट्रीज़ पहले ही टेलीकॉलिंग सिस्टम्स वगैरह या फिर स्काइप्स वगैरह या वीडियो कॉलिंग्स के थ्रू अपने काम को करना उन्होंने शुरू कर दिया था, बिकॉज़ दे वांट टू सेव द मनी, दे वांट टू सेव द मनी एंड टाइम बोथ। तो हमें अब ये जो नया सिस्टम है हमें समझ में आ गया है कि हमें इस लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कल को ये सिचुएशन बहुत जल्दी सही नहीं होती, जो कि लगता नहीं है कि इतनी जल्दी सही हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट जो भी चीज़ें लॉन्च कर रही है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आरबीआई ने अपने ईएमआईज़ को वेव ऑफ किया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने के लिए उन्होंने किया है। अगर पेंशन की जो बात की गई है, अगले 2 महीने के पेंशन्स ऑलरेडी दे दी गई है लोगों के अकाउंट्स के अंदर, किसानों को 2 महीने के पैसे दे दिए गए हैं। तो जब ये हमारे गवर्नमेंट्स में इतने बड़े-बड़े लोग, इतने बड़े-बड़े मास्टरमाइंड्स बैठे हुए हैं, वो लोग प्लानिंग्स 2 से 3 महीने की लेकर के चल रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो यकीन मानिए और ऑलरेडी वो उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें कोई सॉल्यूशन सोचना, फिर उसके ऊपर काम करना। कई लोग सॉल्यूशन सोच लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी स्कीम्स दी जा रही हैं, चाहे वो आरबीआई के थ्रू ईएमआईज़ को एक्सटेंड करने की हो या फिर कोई भी जनधन में जो पैसे आए हैं वो अगले 3 महीनों के लिए बोला गया कि अगले 3 महीनों तक हर जनधन खाते के अंदर 500-500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये बात सोचिए कि अगले 3 महीने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। दे जस्ट वांट टू गिव द इंडिकेशन टू यू, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द critical condition also. And very frankly speaking, this is not very much critical as some people are creating this thing that this is very critical and all. हर बंदा ही कहता था मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे को बिल्कुल भी 2 मिनट सोचने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास खाने पीने का टाइम नहीं है, परिवार के साथ टाइम करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ हमारे पास में अभी टाइम है अपना आत्मचिंतन करने का, अपने आप से बात करने का कि यार मैं अब ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ, इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, आने वाली अपनी जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ। यकीन मानिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो भी वंशज हैं वो आज बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे फादर साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका कई चीज़ों का प्रॉफिट्स भी आजकल देखते हैं हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर मिलता है। अगर आपके कोई ग्रैंडफादर या कोई आपके परिवार में से स्वतंत्रता सेनानी था तो इसी तरीके से यकीन मानिए आप लोग भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप एक विश्व युद्ध की तरह है, आप एक बहुत बड़े युद्ध का सामना कर रहे हैं। तो हमें आगे के लिए अब जो लोग इस महामारी से, इस परेशानी से निकल कर के आएंगे, अपना एक बहुत बड़ा नेम क्रिएट करेंगे, फेम क्रिएट करेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि हाँ हम उनसे संबंध रखते हैं, या आपके बारे में कि हाँ मेरे सो एंड सो उस महामारी से भी बहुत पॉजिटिवली निकल कर के आए। तो प्लीज़ इस चीज़ को हम नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लेंगे
और जैसा कि कई लोग हैं मतलब लड़ना ही नहीं चाहते। देखिए, अगर आपको जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर पहले ही जो लोग हथियार डाल देते हैं वो कभी भी नहीं जीता करते, सिर्फ वही लोग जीता करते हैं जो कि लड़ा करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट रेडी विद all the things, with all the positive tools, that yes, we have to fight with this problem and we have to come out of this problem. So क्योंकि जैसे कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है, जो नहीं लड़ेगा वो जीतेगा कैसे। क्योंकि एक कहावत है ना, बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि घुड़सवार ही गिरा करते हैं जंगे मैदान में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बदल चला करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। So okay, fine guys, we'll meet in another session. So please, if you like the video, please like, subscribe and share as much as possible. Thank you so much. Good night.